everyone. Today we will continue exercise 2.5 from question number 2. Question number 2 is divide 19.2 by 6. तो हम डिवाइड अगर हम इस प्रोसेस से करना चाहें कि जो हम नॉर्मल डिवाइड सीखते हैं हम उससे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। और ये फेयर वर्क ही होगा आपका, इसको रफ में करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको फेयर पे यूज़ करेंगे। ओके, हमने डेसिमल यहाँ से हटा दिया। नॉर्मल जो नंबर है 192 बिना डेसिमल का, इसमें हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 6 का डिवाइड 19 में किया 3 टाइम्स 18, 19 माइनस 18 या 9 माइनस 8 1। नेक्स्ट नंबर 2, 6 से इसमें डिवाइड करूँ 2 टाइम्स, क्या आ गया आपके पास 12, माइनस किया तो 0। अब हमारा 19.2 में डिवाइड किया 6 से, तो क्या आंसर आएगा। डेसिमल के कितने प्लेस थे यहाँ पर, एक ही नंबर था, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट थी, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 32, और डेसिमल यहाँ पर है, एक डिजिट के बाद डेसिमल हमने लगा दिया। तो आंसर क्या आएगा आपका 6.2। एक ही नंबर के पास एक ही इस नंबर में डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है, तो जब आपने डिवाइड किया तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर करते हैं 67488 बाई 12। तो हमने 12 से इसमें डिवाइड किया 67488, डेसिमल का यूज़ नहीं किया। ओके, फर्स्ट कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम, 12 5 सा 60 7, और नेक्स्ट नंबर क्या लिखा हमने 4, 12 6 सा 72, 12 6 सा 72, 4 माइनस 2 2, और नेक्स्ट नंबर नोट किया आपने 8। ओके, 12 2 सा 24, और यहाँ पर आ गया 4, नेक्स्ट नंबर नोट किया हमने 8, 12 4 सा 48, माइनस किया तो आंसर आ गया 0, यानी फुल डिवाइजेबल नंबर है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 674.88 में हमने 12 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा। पहले हमने ये नंबर लिखा 5624, अब यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, तो हमने पीछे से डेसिमल यहाँ पर लगा दिया 2 डिजिट के बाद, तो क्या आंसर आएगा 56.24 इसका आंसर आएगा। ओके, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसके बेस पर ये सॉल्व हो जाएगा आपका। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं इसमें 5098, और डेसिमल अभी नहीं यूज़ करते। 9 5 सा 45, 50 से छोटा नंबर है 5, फिर आपने क्या नोट किया 9 9 6 सा 54, तो यहाँ आ गया आपके पास 54, माइनस किया 5, और फिर हमने नेक्स्ट डिजिट नोट की 8, 9 6 सा अगेन 54, माइनस किया 4, नेक्स्ट डिजिट नोट की 2, 9 4 सा 36, 9 5 सा ज़्यादा हो जाएगा, 9 4 सा 36, 12 माइनस 6 6, और यहाँ पर हमने किया इसको 3, 9 7 सा 33, आंसर क्या आ गया 0। ओके, नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 5098.23 में हमने 9 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 56647। कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद 2, तो यहाँ पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया, तो ये हो गया आपके पास आंसर। ओके, पार्ट डी 4212, और यहाँ डेसिमल है, स्टार्टिंग में ही डेसिमल है, और डिवाइड किससे करना है हमें 18 से इसमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं अब हम इसको, एटीन 4 डेसिमल का यूज़ नहीं करेंगे, 4212 में हमने डिवाइड किया, 18 का इसमें डिवाइड किया 42 में, 18 2 सा 36, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 12 माइनस 6 6, और हमने यहाँ पर लिया
1। अब कितनी बार 1 नोट किया, अब कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे। 18 3 ज़ा 54, क्योंकि अगर हम 3 से ज़्यादा जाएंगे तो ये नंबर को क्रॉस कर जाएगा। 11 में से माइनस किया हमने 4, क्या आ गया आपके पास में 8, सॉरी 7। अब कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं हम इसमें, 4 टाइम्स, ठीक है। 72 माइनस किया 0, यहाँ पर हमने थर्ड नंबर को लिखा, ओके। अब हमने जब इसमें डिवाइड किया 4 2 1 2 और यहाँ पर है डेसिमल, इसमें हमने डिवाइड किया 18 से, तो हमारे पास नंबर आया 2 3 4। डेसिमल कहाँ है, बिल्कुल लास्ट नंबर डिजिट के पास में है। यहाँ पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 4 डिजिट के बाद। कैलकुलेशन में आ रही है 3 डिजिट, तो 4 डिजिट कैसे करेंगे हम, डेसिमल से काउंट कर, डेसिमल के लिए काउंट करते हैं डिजिट 1 2 3, एक हमने 0 खुद का लगा दिया, तो कहाँ पर आ गया डेसिमल, यहाँ पर, यानी इसको हम लिख देंगे 0.0234। ये आपको लगाना है, लगाएं, नहीं लगाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम इसको लिख देते हैं। पर ये वाली डेसिमल के बाद 0 जो होता है इसकी वैल्यू होती है, इसलिए आंसर क्या आ गया 0.0234, ओके। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास में, अब आपको 28 से डिवाइड करना है, ठीक है। 28 से हमने इसमें डिवाइड किया 1372। 28 से 13 में तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमने क्या किया यहाँ पर, किससे डिवाइड किया, 137 में किया। 137 में डिवाइड करने के लिए देखते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, और 5 से किया तो 140। 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं हम, 4, तो हमने इसमें 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया 112। 7 से में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया 5, 3 में से 1 माइनस किया 2, और यहाँ आ गया 2। 5 तक तो हमें पता है कि ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, 28 का बड़ा नंबर है, और 28 10 ज़ा कितने होते हैं 280, यानी अगर हम 9 से करके देखें इसमें तो हो सकता है हम इसके आसपास हों, ठीक है। तो हम 9 तक जाते हैं, क्योंकि 5 तक तो हमें पता है बहुत छोटा नंबर आ रहा है, तो 9 के पास में जाके देखते हैं 72, 9 2 ज़ा 18, 18 और 7 कितने हो गए 25, यानी हम एग्जैक्ट इसी नंबर पर आ गए। यहाँ आ गया आंसर 252, माइनस किया 0, ये नंबर, ठीक है। अब हमने इसमें डिवाइड किया 1372, और डेसिमल था यहाँ पर, डिवाइड किया था हमने 28 से। 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद में डेसिमल है, लेकिन जब हमने डिवाइड किया तो हमें क्या नंबर मिला था, 49 नंबर मिला था, और हमारे पास है 4 डिजिट, और कैलकुलेशन में आ रही है 2 डिजिट, तो क्या करेंगे 2 डिजिट का 2 ज़ीरोज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और डेसिमल कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके। अब 11 से डिवाइड करते हैं एफ पार्ट के लिए। 11 से हमने डिवाइड किया 50193। 11 की टेबल सबको याद होती है, तो 50 नहीं आता है, कहाँ तक जाएंगे 4 तक, क्योंकि 11 5 ज़ा 55 होंगे, तो 11 4 ज़ा 44। 10 माइनस 4 6 1, अब कितनी बार पॉसिबल है 5। 11 5 ज़ा 55। 11 में से 5 माइनस किया 6, और यहाँ से नोट कर लिया 9, कितनी बार गया 11 6 ज़ा 66, 3, और यहाँ से नोट कर लिया हमने ये 3, 11 3 ज़ा 33, आंसर आ गया 0। क्या आ गया अपने पास में 50193 में हमने डिवाइड किया था 11 से, और डेसिमल था 2 डिजिट के बाद। यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या लिखेंगे 45.63 के डेसिमल के 2 डिजिट। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, 6 और 1 55, 6 करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट पार्ट है जी और एच। ये थोड़ा सा डिफरेंट है
क्यों? क्योंकि यहाँ पर 30 है आपके पास, यानी जब हम डिवाइड करेंगे तो एक ज़ीरो का भी यूज़ कर रहे हैं हम। थोड़ा सा मैं आपको इसको डिफरेंट पैटर्न से एक्सप्लेन करती हूँ, वो इजी भी है, इतना टफ नहीं है। कैसे? 26.7 डिवाइड बाई हम क्या करते हैं 30। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम यहाँ से डेसिमल को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर हम एक 10 का नोट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमने यहाँ पर 10 कर दिया। ठीक है, इस डिवाइड के प्लेस पर अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन करूँ तो सेकंड टर्म का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। हमने रेसिप्रोकल किया 27 यानी 267/10 मल्टीप्लाई 30, सॉरी इसका रेसिप्रोकल किया तो 1 क्या आता है आपके पास? 30। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 267/30 का डिवाइड भी इसमें हो रहा है तो हमने इसको लिखा 300 और 3 मल्टीप्लाई कर दिया पहले, फिर हमने इसको लिख दिया 267/3 × 100। पॉसिबल है। ठीक है, हम इसको ऐसे पॉसिबल कर सकते हैं। अब 3 का डिवाइड इसमें करना बहुत इजी है, बहुत आराम से हम 3 का डिवाइड कर सकते हैं। 3 8 जा 24, 2 रिमेनिंग, 3 7 9 जा 27। अगर आपको नहीं आता है तो हम इसको करके भी देख सकते हैं। 267, 3 8 जा 24, 2 और यहाँ पर हो गया 7, 3 × 9 27। ठीक है, कितनी बार कैंसिल हुआ? 89। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 89/100। और आपको ये मैंने बताया था, जब 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 1 डिजिट के बाद आता है, जब 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट के, 1000 से करते हैं तो 3 डिजिट के बाद। तो यहाँ पर हमारे पास 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमने 2 डिजिट के बाद डेसिमल का यूज़ किया, यानी 0.89। क्लियर हो गया? ये इस तरीके से हम इसको करेंगे जिससे डिवाइड में कोई मिस्टेक नहीं होगी। डायरेक्ट 30 से करेंगे और डेसिमल का यूज़ नहीं करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको करते हैं। इसका भी एक सिंपल मेथड है। 448.7 इसमें हमने डिवाइड किया 700 से। ठीक है, 7000 से। यहाँ से अगर मैं डेसिमल रिमूव करती हूँ तो यहाँ आता है आपके पास में 10। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है और यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया 1। अब हमने क्या किया? इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या आ गया? 4487/10 मल्टीप्लाई 1/7000। ठीक है, अब हमने इसको देखा लिखकर तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4487 हमने 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? ये 70,000, यानी 7 के साथ में 4 ज़ीरोज़ का यूज़ किया। अब हम इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं। 4487/7 × ये 10,000। ठीक है, 1000 से डिवाइड हमेशा इजी होता है। ठीक है, 7 से हमने इसमें डिवाइड किया, क्या आएगा देखते हैं। 6 टाइम 7 6 जा 42 और यहाँ पर आ गया 2, 7 4 जा 28। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया हमने 7, 7 1 जा 7, 0 माइनस किया तो ठीक है, सब माइनस ही होते हैं। क्या नंबर आ गया हमारे पास? आ गया 641 और हम यहाँ कितने से डिवाइड कर रहे हैं? 10,000 से। अब हमारे पास न्यूमरेटर में जो है वो 3 डिजिट है, डिनोमिनेटर में 4 ज़ीरोज़ है। तो क्या करेंगे हम? 4 नंबर के बाद डेसिमल रखेंगे, क्योंकि जितनी ज़ीरोज़ हैं उतनी ही डिजिट काउंट करके हम क्या रखते हैं? डेसिमल। हमने यहाँ से रखा डेसिमल 1 4 6, 3 डिजिट, 1 ज़ीरो हमने यूज़ कर ली। 1 2 3 4, 4 टाइम्स हो गया और यहाँ पर आ गया आपके पास डेसिमल। ये हो गया आंसर। अगर आप डायरेक्ट 700 से डिवाइड करोगे तो वो बहुत टिपिकल हो जाएगा हमारे लिए। तो ये 2 पैटर्न मैंने आपको बताए हैं, इसको बहुत ध्यान से देख कर करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। इसमें भी हमें डिवाइड करना है, पर इसमें जो आपके पास दोनों नंबर्स हैं वो दोनों डेसिमल्स में है। तो डेसिमल का प्रोसेस ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, कैसे करेंगे। सिंपल मेथड है।
3.24 में हमने अगर डिवाइड किया है 0.6 से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के डेसिमल हटाते हैं, रिमूव करते हैं, और उसकी जगह पर हम कोई यहाँ पर नंबर देखते हैं क्या आता है। तो अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो क्या आएगा आपके पास नीचे 100, और यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो क्या आता है हमारे पास 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पर डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है। हमने यूज़ किया, डेसिमल हमने हटा दिया, 324 अपॉन क्या हो गया 100। यहाँ पर हमने किया मल्टीप्लाई, इसका किया रेसिप्रोकल, तो 10/6 हो गया। ठीक है, देखो एक 0 तो कितने आराम से कैंसिल हो गई, क्या आ गया 324/6 × 10। तो 10 हम यही रहने देते हैं, हम 6 से डिवाइड करते हैं, जो हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। हमने 6 से डिवाइड किया 3 2 4 में, 6 5 30 और 6 4 24, माइनस किया 0। तो हमने जब इसमें डिवाइड किया तो क्या आएगा आपके पास में, 6 से इसमें डिवाइड किया तो 54, क्योंकि जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो नंबर यही आएगा 54, और डिवाइड में क्या है 10। 10 का मतलब डेसिमल का 1 प्लेस कहाँ से, पीछे से लेकर आओ, यहाँ से। तो क्या आएगा आंसर आपके पास में 5.4। देखो कितना इजी हो गया। और अगर आप डायरेक्टली इसका डिवाइड करते 0.6 का, तो डेसिमल में कंफ्यूजन भी होता है और मिस्टेक्स भी आती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पार्ट। इसमें भी बिल्कुल सेम पैटर्न है। 392, 0.392 अपॉन यहाँ से डेसिमल हटाया 1 2 3 टाइम्स हमने 0 नोट की, क्योंकि 1 तो होता ही है सब में, बाई डिवाइड 0.7 है, यहाँ से डेसिमल हटाया और हमने यहाँ पर 10 का यूज़ किया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे और 10 सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे। 392 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 10/7, एक 0 तो खत्म, क्या बचा 100। तो आप 392 अपॉन 100 × 7, 7 से डिवाइड कितना ईजी है करना, देखो 7 से हमने डिवाइड किया 392 में, 7 5 35, 4 और यहाँ पर 2, 7 6 42। ये टेबल तो हमें बहुत अच्छे से याद होती है, माइनस कर दिया। इसका 7 का जब इसमें डिवाइड किया तो क्या आ गया 56/100। 100 अब हमें हटाना है तो क्या करेंगे, कितने जीरोस हैं यहाँ 2, तो कितने नंबर के बाद आप कितने डिजिट के बाद लगाएंगे डेसिमल, 2 डिजिट के बाद। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 डिजिट 1 2, तो क्या हो गया 0.56। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सबसे इजी पैटर्न है ये कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ करते हैं हम 17.628 डेसिमल हटाया, हटाते हुए शो करो कॉपी में, 3 डिजिट 1000 नंबर, डिवाइड 1.3 हटा दिया, कितनी 10। ठीक है, क्योंकि एक ही डिजिट थी 10 रख दिया। अब इसका करते हैं रेसिप्रोकल, और डेसिमल पूरा हम अब दिखाना ही नहीं है हमको, क्योंकि हमने हटा दिया। मल्टीप्लाई 10/13, 0 गया, क्या नंबर आया 17628 अपॉन 13 × 100। किससे डिवाइड करना ज़्यादा इजी रहेगा, 13 से। 13 से हम डिवाइड करेंगे 17628, 13 1 13, 4 कितनी बार जा सकता है, 13 4 52, ज़्यादा हो गया 13 3 39, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 7 7, 13 5 सा करो, 5 3 15 65। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिवाइड यहाँ कर देती हूँ। यहाँ पर आएगा आपके पास में 7 और यहाँ 6 टाइम, यानी इसका माइनस करके मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हमारे पास आएगा यहाँ पर 7, और हम पहले ये लिखेंगे यहाँ 2, और जो नेक्स्ट 8 है ये लास्ट वाला, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ माइनस करके ये वैल्यू यहाँ आ रही है आपके पास। ठीक है, और 8 मैंने यहाँ लिख दिया। 6 टाइम
0। तो हमने जब इसमें डिवाइड किया, किसमें, यही करते इसको डिवाइड करके, ठीक है, 13 से इसमें डिवाइड किया तो 1356 और डिवाइड में क्या है 100। डिवाइड करेंगे तो पीछे से 2 नंबर के 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, तो 13.56 आपके पास ये हो गया कि इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया। तो ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा इसका। क्लियर है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट डी, फिर से 13 नंबर का आ गया आपके पास डिवाइड। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, वही पैटर्न है 3.02614। यहाँ तो बहुत सारी जीरोस का यूज़ करना है, 5 टाइम, 5 जीरोस, 1 2 3 4 5, ओके, 1 लाख लिख दिया। डिवाइड, यहाँ पर आपके पास 2 नंबर्स हैं, इस नंबर में 2 डिजिट, तो हमने 100 का यूज़ कर दिया, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करते हैं आप, इसका हमने किया रेसिप्रोकल 5 जीरोस, मल्टीप्लाई 1 2 और यहाँ पर 30, 1 2 1 2 कैंसिल, 3 ही आपके पास बची, 3022614 अपॉन 100 इंटू 30। तो क्या करना है हमें, सिर्फ 13 से ही डिवाइड शो करना है, सिंपल है। 13 से डिवाइड किया, 13 2 ज़ा 26, पहले 30 में किया 26, यहाँ से आ गया आपके पास 4, 10 माइनस 6 4, नेक्स्ट नंबर आ गया 2, 13 3 ज़ा 39, 39 लिखा, 12 माइनस 9 3 और यहाँ पर लिखा हमने 6। अब देखो 13 3 सा होते हैं 39, तो हमें कितनी बार डिवाइड करना होगा, ओनली 2 टाइम्स, 13 2 ज़ा 26, क्या आ गया आपके पास 10। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 10, ठीक है, और फिर यहाँ का ये जो 1 है वो यहाँ, क्योंकि यहाँ नीचे ज़्यादा करूँगी तो आपको शो नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ इसका डिवाइड। हमने जब इसमें डिवाइड किया 101 हो गया। अब 13 का टेबल रीड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 13 7 सा चला जाएगा, 91 0 1 और ये लिख दिया हमने यहाँ पर 4। अब कितनी बार डिवाइड जाएगा, 13 8 जा 104, पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। जब आपने इसमें डिवाइड किया तो क्या नंबर आ गया, 23278 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 13 से तो हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर कितनी ज़ीरोज़ का यूज़ कर रहे हैं हम, 2, यानी 100 है, डेसिमल 2 नंबर के 2 डिजिट के बाद आएगा, 2 है, सॉरी 3 डिजिट है यहाँ पर, 1 2 3 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल का यूज़ करेंगे, क्या आ जाएगा 23.278, 1 2 3 1 2 3 डिजिट के बाद आ गया डेसिमल। ये डिवाइड है आपका, ये रफ नहीं है, इसको फेयर पर ही करना। क्यों, कई बार हमारे पास यहाँ डिवाइड हम सही करते हैं लेकिन लिखने में कई बार गलती हो जाती है, ठीक है, मुझसे भी हो जाती है लिखने में गलती, आपसे भी हो जाती है। तो एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा अगर हम यहीं पर कैलकुलेशन करके दिखा देंगे तो, क्योंकि टीचर अगर पास में ही डिवाइड देखेगी तो वो आपको नंबर दे सकती है। ओके, नेक्स्ट नंबर है 0.63512 में 13.6 से डिवाइड करना है, नंबर थोड़ा बड़ा है, देखते हैं 0.63512। इसका अगर हमने यहाँ से डेसिमल हटाया तो हमने कितनी टाइम्स ज़ीरो नोट की, 5 टाइम्स, 1 2 3 5 डिजिट है, 5 नोट की, डिवाइड 13.6 है, यहाँ से इसको हटाओ तो 10 का यूज़ किया। अब हमने इसका रेसिप्रोकल किया, 512 अपॉन 1000, सॉरी 1 लाख हो गया है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 10 अपॉन 136, एक ज़ीरो तो हमने कम कर दी। अब 136 से हम इसमें डिवाइड करते हैं, 136 से हमने डिवाइड किया 63512। देखो मैं बहुत जल्दी पहचान लूँगी कि किस नंबर से हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर पहले डिजिट 6 है, अगर मैं ट्राई करूँ 6 से तो हो सकता है हम इसके थोड़ा सा पास में पहुँच जाएं, या 4 से, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से, 4 6 ज़ा 24, 2 4 3 ज़ा 12, 13 14,
1, 4 1 जा 4 और +1 5, पास में पहुंच गए, थोड़ा सा माइनस करते हैं। 1, 13 में से 4 माइनस किया 9, और यहाँ पर हो गया आपके पास 2। ठीक है, अब हम इसको कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं? सिक्स से डिवाइड करते हैं अब इसमें हम। ओके, 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 18 19 20 21 2 6 1 जा 6 और 2 8 12 माइनस 6 6 10 माइनस 1 9 और सॉरी 2 के प्लेस पर पहले यहाँ पर 1 नोट करना था हमें, पहले 1, तो यहाँ माइनस करते हैं हम, नंबर तो यही आएगा, बस माइनस मिस्टेक हो गई थी। 11 माइनस 6 5, यहाँ पर 10 हो गया, 10 माइनस 1 9 और यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, अब अगर हम इसको 6 से कर चुके हैं, 7 से ट्राई करें, क्योंकि 6 में तो इससे छोटा नंबर ही है, 7 से करते हैं ट्राई। 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 और 4 25 का 2 और यहाँ हो गया 9। पूरा फुल डिवाइड हो गया। क्या नंबर आया डिवाइड करने के बाद हमारे पास में? हमने 136 से इसमें डिवाइड किया तो 467 अपॉन क्या नंबर आया? 1 2 3 1000 10,000। ठीक है, डेसिमल कितने प्लेस के बाद आएगा आपके पास में? डेसिमल आएगा 4 प्लेस के बाद में। और आपके पास यहाँ पर कितने प्लेस नंबर है? 3 डिजिट नंबर है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितने और लगा सकते हैं? 0 7 6 4 और एक और लगा देंगे, यहाँ पर इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आंसर करेक्ट है आपका। ये क्लियर है कैलकुलेशन। नेक्स्ट पार्ट F। अब इसमें हमें करना है 53 से डिवाइड। थोड़ा सा टफ हो जाता है इस तरीके के नंबर में, पर ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिखा 0.0259117 अपॉन, यहाँ से हमने डेसिमल हटाया 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने 0 का यूज़ किया। डिवाइड 0.53, यहाँ से हमने ये डेसिमल हटाया तो हमने 100 का यूज़ किया। इसका रेसिप्रोकल करते हैं। ये 0 और ये 0 तो अब किसी काम की नहीं है क्योंकि डेसिमल नहीं है आपके पास, तो क्या लिखेंगे? 25917 अपॉन 1 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 53। 1 2 1 2 कैंसिल। अब 53 से हम इसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, 53 से हमने डिवाइड किया 25917 में। सबसे पहले 4 टाइम्स डिवाइड करते हैं। 4 3 सा 12, 4 5 सा 20 प्लस 1 21। 5 से करेंगे, 5 5 सा 25 और एक आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 से ठीक था। माइनस किया 7 4। अब हमने लिया 1 नंबर, कितनी बार कर सकते हैं? 4 टाइम्स में तो बहुत छोटा नंबर आया है, 5 से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 4 से किया तो 4 3 सा 12 का 1, 4 5 सा 20 प्लस 1 21। 6 से ज़्यादा हो गया 5 से। अब हमने यहाँ पर किया किस नंबर से? 8 से करके देखते हैं। 8 3 सा 24 2, 8 5 सा 40 और ये हो गया 42। 9 से करके देखें तो 53 में आप 9 से करो, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 8 से ठीक था, हमने 8 से किया। 11 में से 4 माइनस किया 7, 6 में से 2 माइनस किया 4 और हमने फिर से यहाँ पर लिख लिया 7। हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था, इसका मतलब ये कितनी बार जा रहा है यहाँ पर? 9 टाइम्स 477 कैंसिल। ठीक है, जब हमने इसमें से डिवाइड किया तो क्या नंबर आ गया? 489 अपॉन 1 2 3 4 1 2 3 4।
3 डिजिट तो पहले से ही हैं और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 ज़ीरोज़ हैं, तो क्या करेंगे, एक ज़ीरो हम लगा लेते हैं, 0.0489, ये आंसर आ गया। ठीक है, 3 डिजिट पहले से थी, हमें 4 डिजिट ज़ीरोज़ थी, करेक्ट है। हमने डेसिमल के प्लेस काउंट किए तो 4 होने चाहिए थे, 3 डिजिट पहले से थी, एक ज़ीरो लगा के डेसिमल लगा दिया। कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए ना, इसलिए अब तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट जी 154 है, यहाँ कोई डेसिमल है ही नहीं हमारे पास, बट जिस नंबर से डिवाइड करना है उस नंबर में डेसिमल है हमारे पास। प्रोसेस बिल्कुल वही रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे हम। जो हमने सीखा है कि 0.016, यहाँ से डेसिमल हटाया मैंने तो कितनी ज़ीरो नंबर का यूज़ किया, 1000। ठीक है, अब जब हम इसे लिखेंगे 154 और हमने इसका रेसिप्रोकल किया, क्योंकि यहाँ डिवाइड है, तो ये 1000 हो गया ऊपर और 16 लिख दिया हमने नीचे। 16 क्यों लिखा, क्योंकि ये जब डेसिमल हट जाता है तो ये दोनों ज़ीरो किसी काम की नहीं है नंबर के आगे। तो 16 से अब हम इसमें डिवाइड करेंगे, 16 का 194 में हमने डिवाइड किया, सिंपल, सॉरी 154 में कितनी बार जा सकता है आपका, यहाँ पर 16 है आई थिंक। एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ, ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। सही किया है हमने, 54, 16 का ही डिवाइड करना है, कितनी बार जा सकता है, फुल हो जाएगा डिवाइड। 9 से करके देखें तो 9 6 54 और 9 1 9 और ये हो गया 140, 9 1 9, 10 11 13 14 15 पूरा ही हो गया, सही है। 9 1 9, 10 11 12 13 14, 144 ही आएगा, ज़ीरो और हमने यहाँ पर लिखा 1। इसमें पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 10, तो हम क्या करते हैं, एक और है हमारे पास सॉल्यूशन, इसका पूरा डिवाइड नहीं गया, हम इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 154000, ठीक है। 154 में 1000 से किया तो ये नंबर आ गया, इसमें हमने डिवाइड किया 16 से, अब इजी हो जाएगा हमारे लिए डिवाइड करना, ठीक है। कैसे करेंगे, 16 से हमने डिवाइड किया 154,000 में, देखते हैं पूरा डिवाइड होता है कि नहीं। 9 टाइम तो हम कैलकुलेट कर चुके थे, 44 यहाँ पर आ गया 0 1, हमने एक ज़ीरो का यूज़ ये कर लिया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं 6 टाइम डिवाइड, 6 6 36, 6 1 6 और 3 9, 4 9, 100 में से 96 4 ही आएगा, 0, 16 2 32, क्या आ गया 8 और यहाँ से लिया हमने ये 0, 16 5 80, अब हो गया पूरा पूरा डिवाइड। तो जब हमने 16 से इस नंबर में डिवाइड किया तो हमें क्या नंबर मिला, 9625 ये नंबर मिल गया, ठीक है, सिंपल था। ओके, लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। 125 से डिवाइड करना है हमें 5125 में, दोनों में से किसी में डेसिमल नहीं है क्या, है, हम लिखना भूल गए, 1.25 था, ठीक है। बिल्कुल इसी पैटर्न से करेंगे, 5129, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो लेकिन हम जिस नंबर से डिवाइड करेंगे इसमें डेसिमल है, तो यहाँ से डेसिमल हटाया और हमने 100 का यूज़ किया। अब इसका करते हैं रेसिप्रोकल, 5129, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 125, कुछ कटना तो है नहीं, लेकिन हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5129 में मल्टीप्लाई कर दिया 100 से अपॉन 125। अब 125 से इसमें डिवाइड करते हैं हम, 125 से हमने डिवाइड किया 512900। सबसे पहले कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, 4 टाइम्स देखते हैं डिवाइड करके, ठीक है, 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई किया इसमें, 4 5 20, 4 2 8 9 10 का 1 किया, 4 1 4 और 1 5, यानी ये आ गया आपके पास 500। ओके, ये फर्स्ट कैलकुलेशन स्टार्ट की तो 4 से की, 2 1
यहाँ पर हमने किया 9। अब 125 है या 129, तो 1 टाइम ही डिवाइड कर सकते हैं, हमने 1 टाइम डिवाइड किया 125, यहाँ पर लिखा 4। अब यहाँ पर जब हमने 0 लिखी तो बहुत ध्यान से देखना, 125 से जब हमने 40 देखा तो बहुत बड़ा नंबर है, डिवाइड नहीं हुआ, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, एक 0 लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से ऐसे लिखेंगे, एक 0 और। अब इसका इसमें डिवाइड करो, 4 टाइम्स तो हम डिवाइड करके देख चुके हैं, कितनी बार डिवाइड पॉसिबल है, 3 टाइम्स। 3 से करो, 3 5 15, और यहाँ 1 3 2 6 प्लस 1 7 और 3 1 3, यहाँ पर आ गया 5, और यहाँ पर आ गया आपके पास में कितना, 9 में से ये किया 25। ठीक है, अब देखो हमारे पास में अब कोई भी वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर भी हम इसका डिवाइड नहीं कर सकते, तो एक बार 0 तो हमने यूज़ किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका इसमें डिवाइड नहीं किया है, तो अब हम डेसिमल का यूज़ करेंगे, क्योंकि 125 का डिवाइड 25 में पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, हम रखेंगे यहाँ पर डेसिमल। क्यों, अब यहाँ पर भी कोई डिजिट नहीं है कि हमने इसका इसमें डिवाइड नहीं किया तो 0 लगाकर एक 0 लिख ली। अब जिसमें डिवाइड करें उसके पास भी सारे डिजिट्स खत्म हो गए, तो वो किसी को क्या देगा, तो हमने क्या किया, डेसिमल का यूज़ किया, डेसिमल और एक 0 लगा दी। अब जब देखा तो ये 2 टाइम्स पूरा डिवाइड हो गया, 250 आ गया। ठीक है, ऐसे भी करते, क्योंकि यहाँ अगर कोई नंबर होता तो हम डिवाइड नहीं गया उसकी 0 लगा के सेकेंड डिजिट को नोट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारे सारे डिजिट्स ही खत्म हो गई, तो क्या किया हमने, डेसिमल इसीलिए लगाया। तो अब हमने जब इसका इसमें डिवाइड किया तो क्या नंबर आया, 14103.2, ये नंबर आ गया। ठीक है, आई होप कि सब क्लियर हुआ होगा। अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन की।